देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। उड़ीसा के बालासोर में हुए हृदय विदारक रेल हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बेंगलुरु से हावड़ा आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से चेन्नई की ओर जा रही थी, इन दोनों ट्रेनों का एक मालगाड़ी के साथ में बालासोर रेलवे स्टेशन के पास में एक हादसे का शिकार हुए, जिसके बाद वहां पिछले करीब 16 घंटों से न केवल रेल आवागमन पूरी तरीके से बाधित है, बल्कि जो मरने वालों की संख्या है वह लगातार उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या 280 के पार पहुंच चुकी है, जबकि इस जो भयानक से रेल हादसा हुआ है इसमें घायलों की संख्या भी करीब करीब 1000 तक पहुंच चुकी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह रेल हादसा कितना भयानक रहा और इसके रेल हादसे में कितने बड़े स्तर पर जानमाल की क्षति हुई है। इतना ही नहीं, अब रेल हादसे के बाद जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कल शाम से ही घटनास्थल के आसपास बने हुए हैं। साथ ही साथ उड़ीसा में राहत एवं बचाव कार्य के लिए तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको युद्ध स्तर पर लगा दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना के बाद एक समीक्षा बैठक की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह घटना पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। और तो और चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हो या फिर देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उन सब ने इस घटना के बाद वहां पर अपने अपने राज्यों से जो वहां पर उच्चाधिकारी हैं उनको इस घटना में कौन कौन इस हादसे में हताहत हुए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने और अपने अपने राज्यों के लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष निर्देश दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से देश में यह एक ऐसा रेल हादसा हुआ है जिसने रेल में सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। देश में पहले भी कई बार रेल हादसे होते रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने अपने सुरक्षा मानकों को उच्च स्तर पर करने के लिए अलग अलग बदलाव किए, लेकिन बावजूद इसके रेल हादसों में कमी आने के कोई नाम नहीं ले रहा है। इस बार तो एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने एक तरीके से कहा जाए तो इतिहास में सबसे भयानक और भीषण हादसे का रूप दिखाया है। मरने वालों की संख्या जैसे मैंने आपको बताया कि करीब करीब 280 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जब अंतिम रिपोर्ट आएगी तो कितने लोगों की मौत होती है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर रेलवे जो कि सुरक्षा को लेकर के 2 वर्ष पूर्व ही कवच नाम के एक तकनीक को लेकर के आया था, वह कवच तकनीक आखिर कैसे फेल है, कैसे तमाम ट्रेनों में उसको अभी तक अधिष्ठापित नहीं किया गया है। तो आखिर एक बड़ा सवाल है कि रेलवे के द्वारा जो ये सुरक्षा है, ये सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदार हैं और इसके लिए किसकी ऊपर जवाबदेही तय की जाए।